हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप कैसे जूम टूल से आप जूम कर सकते हैं और पेन टूल से आप एक तरह से अपने प्रोजेक्ट को कैसे आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि मान लो मैंने ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ठीक है। और मैं कुछ टाइपोग्राफी की कंसेप्ट में आपको बताऊंगा और डिज़ाइन बना करके दिखाऊंगा, और इसके बेस पे मैं इस टूल्स के बारे में बताऊंगा, और तीसरा भी ऑप्शन में मैं बता दूंगा कि उसको काम कैसे करते हैं। ठीक है। और 3 ऑप्शन है इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे देखें मैं F3 दबा रहा हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब F2 दबाएंगे तो ये जूम का ऑप्शन इसमें आ जाएगा। सिर्फ F2 दबाने से हमारा माउस का कर्सर देखेंगे तो ये जूम का ऑप्शन बन रहा है। ठीक है। यानी कि जूम का कर्सर हमें शो हो रहा है। ठीक है। तो इससे आप जूम कर सकते हैं, बस एक ही बार कर सकते हैं आप। बस F2 दबाएंगे तो ये जूम का ऑप्शन कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, दोबारा आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोबारा आपका फिर वही पिक टूल आपका सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसमें अगर मैं जाऊं तो ये जूम टूल है। ठीक है। अब इसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले मैं कुछ मैटर लिख ले रहा हूं। तो जैसे मान लो मैं लिख ले रहा हूं जूम टूल लिख ले रहा हूं। ठीक है। जैसे मान लो ZOOM जूम टूल। ठीक है। जूम टूल मैंने लिख लिया। ठीक है। अब मैं इसको इसमें मैंने एक बार सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल A मारूंगा, फिर शिफ्ट के साथ F3 दबाएंगे। ठीक है। F3 दबाने से आपका केस चेंज केस ऑप्शन यहाँ पे पैनल शो हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से आप कुछ भी लोअर, अपर और टाइटल एंड टॉगल केस में किसी भी शेप में आप ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं इस पे अपर केस में कर रहा हूँ और ओके कर रहा हूँ। तो ये हमारा, ठीक है, ये हमारा सेलेक्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, तो जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है। अब हम नीचे आ जाएंगे और इसमें हम लिख लेते हैं पेन टूल। ठीक है। और इसमें मैं सिलेक्ट करके डिलीट मारता हूँ और दोनों नीचे ऊपर करके अब इसको मैं कुछ डिज़ाइन बना देता हूँ। इसको मैं थोड़ा छोटा करके मैं जल्दी से एक डिज़ाइन कुछ बना करके दिखा देता हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा शेप कम कर दिया। अब इसको मैं राउंड कर देता हूँ। ठीक है। राउंड करने के बाद चलो जी, इसमें हम कोई कलर दे देते हैं और इसमें भी कुछ कलर दे देते हैं। ठीक है। इन दोनों को शिफ्ट के साथ पेज डाउन मारेंगे। ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ। और चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ दूसरा ले लेता हूँ। यहाँ से हम सिर्फ कंट्रोल के साथ K दबाएंगे तो ये अलग हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं ब्रेक अपार्ट हो रहा है तो मैं देखता हूँ यहाँ पे अरेंज में जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज़ आपका ऑप्शन है, यहाँ से ये अलग हो जाएगा। ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ और ये जो मैटर है, मैटर भी थोड़ा सा बड़ा करके
थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। और ये हमारा थोड़ा ये सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं F3 दबा रहा हूँ, थोड़ा जूम आउट हो रहा है। अब मैं F2 दबाऊँगा तो यहाँ पे देखिए जूम का ऑप्शन, यहाँ पे माउस के कर्सर पर देखें, यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। कर्सर पर देखें, मैं इधर दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसमें, ये जो है यहाँ से कॉपी करेंगे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है। इसको मैं दोनों को ऊपर कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको डिलीट करके, और ये जो फॉन्ट है नीचे कर लेता हूँ। इसमें डबल क्लिक करके लिख ले रहा हूँ पेन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ, या फिर उसी साइज में रहने देता हूँ, और इसमें मैं कर देता हूँ वाइट करने के बाद इसको भी नीचे कर लेता हूँ, और ये भी ठीक है। अब मैं F3 दबा रहा हूँ, जूम आउट हो रहा है, और F2 दबा करके ये जूम इन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे तो आपको Z का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। Z दबाएंगे तो तुरंत आपका ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको जूम का कर्सर, मतलब जूम टूल का वही वाला सेलेक्ट ही रहेगा, और यहाँ पे देखें और कोई सेलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर मान लो हम पिक टूल पकड़ रहे हैं और F2 दबा रहे हैं, तो यहाँ पे देखें हमारा पिक टूल सेलेक्ट हो गया और जूम टूल हट गया। लेकिन अगर हम जूम टूल से, यानी Z इसकी शॉर्टकट, तो इसमें हम जितना जूम करेंगे उतना जूम होते चला जाएगा एक ही बार में। है देखो, इसमें और कोई टूल्स नहीं सिलेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, मैं इसमें जितना भी जूम करूँगा ये हमारा वही वाला टूल सेलेक्ट रहेगा। F टूल का काम क्या होता है कि जैसे मान लो हमें थोड़ा सा दूर करना है तो जूम आउट कर देंगे F3 से, या फिर F4 से करेंगे। तो यहाँ पे देखें F4 करेंगे तो एकदम सेफ हमारा, मतलब डॉक्यूमेंट का जो साइज है आर्ट वो हमारा एकदम फ्रंट पेज पे एकदम सामने दिखाई देगा, ठीक है। लेकिन F3 दबाएंगे थोड़ा सा जूम आउट होगा इतना पे, अब फिर F2 दबा करके आप यहाँ से काम कर सकते हैं, जूम इन एक ही बार में जूम कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि अगर एक बार नहीं हो रहा है तो जितना जूम करते चले जाएंगे, ठीक है। ये देखें। और इसमें जो दूसरा टूल्स है पेन, यानी कि इसको हम बोलते हैं हैंड टूल, ठीक है। यहाँ पे हम देखो जहाँ मर्जी वहाँ हम पकड़ के इधर उधर डॉक्यूमेंट और डिज़ाइन सहित ले जा सकते हैं, ये देखें। लेकिन अगर हम स्पेस दबा देंगे तो वो चीज़ हमारा हट जाएगा। अगर हम इसमें जूम भी टूल सेलेक्ट किया है और स्पेस दबाएंगे तो वो टूल्स हमारा हट जाएगा, ठीक है। अगर हम F2 दबाएंगे और एक बार हम जूम इन करेंगे तो हमारा वो अपने आप हट जाएगा और पिक टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हैंड टूल हम यहाँ से इधर उधर फाइल सहित डॉक्यूमेंटों को इधर से उधर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जैसे मान लो हमने जूम टूल पे सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसकी लेवल दिखा रहा है कि हमारा ये जूम टूल का लेवल्स इतना है। और मान लो 55 पे है, तो मैं यहाँ पे अगर मैं
और कर दे रहा हूँ 200 पे करेंगे तो ये एकदम जूम इन कर देगा, पूरा 200 के करीब ये कर देगा। ठीक है, हम जितना अंदर करेंगे उतना होते चला जाएगा। 10 पे कर रहे हैं तो ये देखें हमारा 10 इतना आ रहा है। हम जितना भी जूम इन करेंगे यहाँ पे हमारा कम बेसी होता रहेगा। ये देखें ऑटो पे, जिसे हम कहते हैं ऑटो सेलेक्ट। ठीक है, इसके आगे आ जाएं, आपको जूम इन दिख रहा है, यहाँ से आप जूम इन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये डिज़ाइन थोड़ा दूर है तो हमने सेलेक्ट किया, और इसको सेलेक्ट करने के बाद तो हम क्या करेंगे, आगे वाले पे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो इसमें हमारा टूल्स है ये वाला जूम इन, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम जितना जूम करेंगे करते चले जाएंगे। ठीक है, ये देखें, इस पर जितना सेलेक्ट करते जाएंगे जूम इन होते चला जाएगा। यानी हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि माउस से ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर जूम टूल सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक ही बार तो हमारा ये जूम इन होते चला जाएगा, ये जूम आउट होगा। ठीक है, यहाँ पे देखें जो हमने बताया था F3, तो वो ये चीज़ है। ठीक है, यहाँ पे देखें इसकी शॉर्टकट आपको दिख रहा है F3। ठीक है, यहाँ पे देखें F3, यहाँ पे ऐसे जूम इन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके आगे आ जाएं तो जूम टू सेलेक्टेड शिफ्ट F2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे मान लो हमने पिक टूल पकड़ा है और शिफ्ट के साथ F2 दबाएंगे, तो जैसे मान लो हमने ये सेलेक्ट किया है और शिफ्ट के साथ F2 दबाएंगे, तो बात वही है कि हम सिर्फ F2 भी दबाएंगे तभी भी हमारा ये जूम होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए जूम आउट, यानी आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड का जितना भी टूल्स मैंने बताया है F4 तक, यहाँ पे सारे ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि F2 का भी काम कर सकते हैं। डायरेक्टली सिर्फ F2 दबाएं, देखें F2 दबाएं और जूम करते चले जाए, माउस से ड्रैग करते। ठीक है, और F3 से ये जूम आउट होगा जाएगा। ये देखें, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ, ये वाला सेलेक्ट करके तो F3 का ऑप्शन यहाँ पे F2 का है और ये F3 का है, यानी कि जूम आउट का ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे आपका F2। ठीक है, आगे आ जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F2, ये देखिए जूम ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, जूम ऑल ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखें ये हमारे पे जूम ऑल का ऑप्शन है F4 का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, मैं कीबोर्ड में F4 दबा रहा हूँ एक बार, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा जूम आउट हो रहा है। जूम आउट हो गया, यानी कि ये एक तरह से हमारा फ्रंट पेज पे ये जूम इन हो जाएगा। ठीक है, F3 दबाएंगे थोड़ा जूम आउट हो जाएगा, और F4 दबाएंगे तो हमारा एकदम साइज इक्वल साइज पे हमारा ये एकदम शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे आ जाएं तो जूम टू पेज शिफ्ट F4। ठीक है, ये एक तरह से कह रहा है कि शिफ्ट के साथ अगर F4 भी दबाएंगे तो कोई बात नहीं है, आपको थोड़ा सा जूम आउट करके ये शो कर देगा। ठीक है, दिखा देगा। अभी देखिए जैसे मान लीजिए हमने F4 दबाया तो ये हमारा सिर्फ F4 मैंने दबाया है कीबोर्ड में, तो ये हमारा इक्वल साइज में यहाँ पे ये शो हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और दूर करूँ, तो शिफ्ट के साथ F4 दबा दें तो यहाँ पे आप पूरा
पूरा जो डॉक्यूमेंट साइज है वो भी आपको दिखाई देगा और डिज़ाइन भी दिखाई देगा। ठीक है, बस आपको F3 का ऑप्शन आप यहाँ पे, जैसे मान लीजिए आप कितना भी डिज़ाइन बनाते हैं तो आप मैक्सिमम F4 का ही आप काम कर सकते हैं, यानी कि शिफ्ट F4 का जो साइज है यही वाला साइज है। ठीक है, यहाँ पे देखें तो मैं अगर मान लीजिए हमने इसको जूम इतना पे किया, ठीक है, तो अभी हमें देखें हमारा पूरा डॉक्यूमेंट साइज और हमारा डिज़ाइन भी दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ से आप स्पेस दबाएंगे, जैसे मान लीजिए हमने स्पेस दबाया तो जूम भी, खैर जूम तो हो ही रहा है, हम क्या करेंगे स्पेस दबाने से पहले हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारा स्पेस काम करेगा। ठीक है, ये देखें खांसी भी आ रहा है यार, बहुत खांसी आ रहा है। अब देखें यहाँ पे शिफ्ट F4 दबाएंगे तो हमारा एक तरह से इक्वल साइज हमारा डॉक्यूमेंट और सब चीज़ दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए हमने F4 दबाया, देखें हमारा पूरा डिजाइंस और डॉक्यूमेंट साइज भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आ जाएं तो आपको जूम टू पेज विड्थ दे रखा है। ठीक है, इस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे पूरा जूम, यानी कि जो ये यहाँ पे दिख रहा है ये वाला साइज और राइट वाला साइज, यानी डॉक्यूमेंट के जो साइड एरिया है वो आपको दिखाई देगा। ठीक है, बॉटम एरिया में आपको दिखाई देगा, तो ये साइड वाला हट जाएगा या फिर दिखाई देते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि चारों तरफ का एरिया हमें दिखाई देगा। ठीक है, आप यहाँ तक देख सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको सिर्फ फ्रंट पे ऐसे शो हो जाएगा, डायरेक्ट आपको जूम करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार ऐसे करके देखने की ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट इस पर क्लिक कर दें, आपका एकदम फ्रंट पेज पे आपको जूम होके दिखा देगा। ठीक है, आप सोच रहे हैं थोड़ा सा और दूर देखना है तो आप यहाँ पे एक बार सेलेक्ट करें और आप यहाँ से सेलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको वाइट कर देता हूँ और इसको भी वाइट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आ जाए तो आपका जो हैंड टूल है, हैंड टूल भी समझ लो कि वही काम करता है जो आपका जूम टूल का काम करता है। बस इसका काम क्या है कि हम फाइल को थोड़ा सा इधर से उधर ला करके डॉक्यूमेंट सहित आप यहाँ से काम कर सकते हैं, माउस स्क्रॉल करके एक बार। हाँ, इसमें आपको जो तीसरा ऑप्शन था, चौथा ऑप्शन, मैंने 3 ऑप्शन तो बता दिया, यानी कि एक जूम, एक पेन, बाकी आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन जो दिख रहे हैं वो आपके कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, शॉर्टकट। और इसमें आपको जो चौथा वाला ऑप्शन है, माउस को जब स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये जूम इन होगा और जूम आउट ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हम माउस का कर्सर जिधर लेके जाएंगे वहाँ पे अगर हम जूम करेंगे, स्क्रॉलिंग करेंगे तो ये हमारा जूम होते चला जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि हम कैसे जूम टूल और पेन टूल का यूज कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी टफ है और समझने का फेर है। अगर आप डिज़ाइन बनाते रहेंगे और बनाएंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताएं और मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, और मेरे लास्ट वीडियो में भी इन वीडियो आते रहते हैं और आई बटन पे भी वीडियो आते रहते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो प्रैक्टिसेस और सारे वीडियो मैंने बनाया है। ठीक है, और आप मेरे कोरल ड्रा के प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं अगला वीडियो लेके आऊँगा, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू, बाय बाय।